इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ही के लिए है आसमानों और ज़मीन की सल्तनत। पैदा करता है जो चाहे, जिसे चाहे बेटियां अता फरमाए और जिसे चाहे बेटे दे या दोनों मिला दे, बेटे और बेटियां, और जिसे चाहे बांझ कर दे। बेशक वो इल्म और कुदरत वाला है। नाजरीन, हमारे माशरे का बड़ा अलमिया ये है कि हम लोग हकीकत से नज़रें चुराते हैं, और ख़ास करके हमारी नौजवान नस्ल अपने इमराज के मुतलिक बात करना तो बड़ी दूर की बात है, इसके मुतलिक तबादला ख्याल भी नहीं करते। हमारे तजर्बे और मुशाहिदे में दो बड़े इमराज ऐसे हैं जो कि नौजवानों का खासा बन चुके हैं। एक ज़हनी इमराज, दूसरा जिनसी इमराज। बेऔलादी काबिल इलाज है। अगर शादी के 12 माह बाद तक औलाद न हो तो ऐसे मियाँ बीवी बांझपन के ज़ुमरे में आते हैं। बांझपन जो कि बज़ाते खुद कोई मर्ज़ नहीं है, बल्कि ये वजूद के अंदर तग़य्युरात की वजह से पैदा होने वाले इमराज का मजमुआ या मुख्तलिफ इमराज की वजह से पैदा होने वाली अलामात होती हैं, जिनको हम बेऔलादी कहते हैं। अब आपको बांझपन के इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं। नाजरीन, बेऔलादी ऐसा मर्ज़ नहीं कि जिसके लिए आप ये समझ बैठें कि अब हमें औलाद मिल ही नहीं सकती, बल्कि थोड़ी सी तवज्जो और सेहत याबी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगते रहना और अच्छे तबीब का इंतखाब कर उससे इलाज करवाना और इलाज को सुन्नत समझकर करवाना। यकीन जानिए, अगर आप इन हदायत पर अमल करेंगे तो बहुत जल्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर में भी बच्चों के कहे और ये खुशियाँ अता कर सकता है। शरई उसूलों के ऐन मुताबिक इस्लामी तरीक़ा इलाज अपनाएं। और यही वजह है कि शादी जैसे मामलात के अंदर भी इन लोगों को शरई हवाले से समझाने और बताने वाले बहुत कम होते हैं। गैर इस्लामी तरीक़ा कार से बचें। नाजरीन, इसीलिए न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दीगर ममालिक में भी अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों मरीज़ बेऔलादी के हवाले से शफायाब हो रहे हैं। बेटा या बेटी अल्लाह की देन है। औलाद नरीना के हुसूल के लिए अल्लाह ने ऐसी नबातात बनाई हैं जिनके इस्तेमाल के बाद 100% रिजल्ट। जी हाँ नाजरीन, नबाताती तरीका इलाज वो तरीका इलाज है जो कि हज़ार बरस कबल ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में उतार दिया था। यानी कि जो पिछले अदवार में लोग बीमार होते थे, उनके इलाज की सहूलत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जड़ी बूटियाँ पैदा की, जिसको आज तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं और रोज़े महशर तक इन नबातात से हम फ़ायदा उठाते रहेंगे। 18 हिस्टेरिया जैसे अमराज का शाफी इलाज सिर्फ नबातात से ही मुमकिन है। ये वो तरीका इलाज है जो कि वजूद के अंदर मर्ज की नोयत को ख़त्म करते हुए बग़ैर किसी फासद मादे की अफजाइश के पूरे वजूद में तहम्मुल के साथ मर्ज को ख़त्म करता है। नाजरीन, आज से 500 साल कबल या 1000 साल कबल जब हमारे पास एडवांस मेडिकल साइंस नहीं थी तो लोग सिर्फ नबाताती तरीका इलाज पर ही इक्तफ़ा करते थे। मैं आज भी इस बात का दावेदार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इमराज का इलाज इन नबातात के अंदर पोशीदा फरमाया है। हमल ठहरने से लेकर बच्चे की पैदाइश तक जच्चा व बच्चा की मुकम्मल हिफाजत तिब्बी उसूलों के ऐन मुताबिक। नाजरीन, औलाद अल्लाह की देन है। अगर हम लोग शरीयत को मलहूज़े खातिर रखते हुए पाक और साफ ज़िंदगी गुजारें तो यकीन जानिए कि 70% से ज़्यादा बेऔलादी के मरीज़ सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वो घराना नामुकम्मल होता है जहाँ बच्चे न हों। हमारे तजुर्बात में ये बात आई है कि अगर इंसान शुरू से ही अपने माहौल को सही रख सके, और मैं समझता हूँ कि इसमें वालिदैन की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को जहाँ खाने पीने के लिए अच्छा देते हैं, पढ़ाने के लिए अच्छी तालीम से रास्ता करते हैं, वो उनकी सेहत के हवाले से भी उनकी जो सोशल लाइफ है उसको भी मद्देनज़र रखें, तो यकीन जानिए कि 50% से ज़्यादा इमराज पैदा ही ना हो। नाजरीन, वक्त की कमी के पेश नज़र इस बात के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई मर्ज़ ऐसा पैदा नहीं किया कि जिसकी शिफा ना उतारी हो।